तो आज है जी माह रमज़ान का 7th डे। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। खैर जी, आज मैंने सेरी में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं काफ़ी देर से उठी थी, फिर उस टाइम पे भी रिकॉर्ड करने बैठ जाती तो अम्मी ने तो मुझे ज़लील करके रख देना था, इसीलिए मैंने कहा छोड़ो, स्किप कराओ। खैर, कॉलेज चले गई। कॉलेज में काम शाम थे, ड्यूटी वगैरह थी, सारा कुछ किया, पेपर्स चेक किए, टेस्ट चेक किए, लड़ाइयाँ की, लड़ाइयाँ इन सेंस बच्चों के साथ लड़ाई की। एंड देन उसके बाद जो है वो मैं वापस घर आ गई थी। घर आके बहुत थकी हुई थी क्योंकि आज मेरे लेक्चर्स वगैरह भी थे यूनिवर्सिटी के, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। उसके बाद जो था वो मैं आके घंटा एक आराम से मैंने मोबाइल यूज़ किया। मोबाइल करते करते मेरी आँख लग गई। आँख लगने के बाद जब मैं उठी सो के, तो फिर मैंने जो है वो क्या नाम है, अम्मी के साथ किचन में नमाज़ वगैरह पढ़ के किचन में चली गई थी। किचन में जाके, अब आपको पता है अफ्तार के टाइम पे जो होता है वो सही काम बड़ा हुआ होता है, और वो भी तब जब टाइम हो 5:15 का टाइम था। और हार्डली हमारे पास जो था वो घंटे से भी कम था, क्योंकि बाबा कहते होते हैं 10 मिनट पहले टेबल के ऊपर सारा कुछ रेडी होना चाहिए। तो 40 मिनट थे बस। मैं और अम्मी स्पीडों पे स्पीड लग गए। खैर, आज का जो मेन्यू था हमारा, उसमें मैक्रोनी समोसे भी थे, उसमें हमारे जो थे वो फ्राइज़ भी थे, उसमें हमारे सिंपल पकोड़े भी थे, उसमें हमारे बैंगन वाले पकोड़े भी थे। तो मतलब वैरायटी माशाल्लाह से ज़्यादा थी। और साथ साथ अम्मी मैक्रोनीज़ बना रही थी, तो वो भी एक तरफ काम चल रहा था। टेबल गंदी पड़ी हुई थी, मतलब काम फुल फ्लेश जिसको कहते हैं ना, सही रच के फैला हुआ था। तो ये सबसे पहले जो अम्मी ने कहा समोसे निकाल दो, क्योंकि फ्राइज़ में टाइम लग जाएगा। समोसे एक कढ़ाई चढ़ाई, फ्राई पैन चढ़ाया, समोसे उसमें फ्राई किए, उसी में पकोड़े सिंपल वाले फ्राई किए, उसी में बैंगन वाले पकोड़े फ्राई करने के बाद देन हमारे पास जो था वो अम्मी ने फिर दोनों जो फ्राई पैन्स थे हम लोगों ने उसमें फ़्राइज़ ऐड कर दिए थे, क्योंकि फ़्राइज़ में टाइम लगता है। पता नहीं आज वैसे फ़्राइज़ अम्मी ने क्यों बना दिए थे। खैर, मैं पूछ ही रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, रहने दो। मम्मी कहेंगी जब मैंने बना दिया तो ये किसी हाल में खुश नहीं होती हैं, ये ऐसी औलाद है। खैर, इसके बाद हमारे पास ये था कि मैं लगी हुई थी किचन में, साथ साथ चीज़ें फ्राई कर रही थी, काम शाम कर रही थी, माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। 5-6 काम मेरे आज बने हैं जो मैंने करने हैं। ये व्लॉग वगैरह अपलोड करने के बाद मैं आराम सुकून से जो है वो रात को आज बैठ के काम करूँगी, क्योंकि दोपहर को तो मैं सो चुकी हूँ, तो मुझे रात को इतनी जल्दी नींद नहीं आनी है। तो फिर काम मेरे क्या हैं, कॉलेज के ही थोड़े बहुत काम हैं, कुछ टेस्ट सीरीज़ बनानी है, शेड्यूल बनाने हैं, पेपर्स बनाने हैं, पेपर्स के स्टूडेंट्स के लैब के पेपर मैंने लिए थे, उनके मार्क्स मैंने अपलोड करने हैं। तो काम भाई बहुत है करने वाला। तो खैर, ये था कि मैं साथ साथ टेबल भी सेट कर रही थी। ये बॉटल, रेड वाली बॉटल जो है, इसके साथ वो आज आप लोगों को लग रहा होगा मेरा गला थोड़ा बैठा बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि यार मौसम चेंज हो रहा है, पंखे शंखे ऑन कर देता है इंसान। पानी मैंने जो था वो कल रात को बर्फ़ पानी नहीं पिया। खैर, मैंने उसकी बर्फ़ निकाल कर खाई है, तो आप सोच सकते हैं कि मेरी गले की क्या हालत ज़ात हुई होगी। खैर, ये मैक्रोनी अम्मी ने जो थी वो बॉईल करके रख ली थी। अच्छा, ये उस टाइम के लिए नहीं थी मैक्रोनी, अम्मी ने इसलिए बॉईल करके रखी थी, हमने कहा था कि बाद में हम इसको यूज़ कर लेंगे, बाद में इन अ सेंस कि मैक्रोनी वाले समोसे बनते होते हैं, तो उसमें ये चीज़ जो होती है वो काम आ जाती है। खैर, मैंने जिस तरह बताया मेरी जो रूटीन होती है, मेरी रूटीन ये ना कि मैं साथ साथ लाजिम जो है वो ये करती होती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, ताकि एंड टाइम पे अफ्तारी के बाद फिर हिम्मत नहीं होती है कुछ भी करने की ना। तो बस मैंने जो है वो जल्दी जल्दी यहाँ पे बर्तन शर्तन धोए। ये दही थी, दही के पैकेट था, आप लोग देख रहे होंगे। खैर, वो दिया, बहना का पैक किया। बहना का पैक करने के बाद बस जी, फिर क्या, उसके बाद ये बहना को हम लोगों ने भिजवाना था, अफ्तारी जानी थी, तो अम्मी ने जल्दी जल्दी पैक किया, बच्चे को भेजा, वो लेकर चला गया था। साथ अम्मी ये लगी हुई थी फ्राइज़ के ऊपर। ये लास्ट स्टेप था हम लोगों का फ्राइज़ का। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पहले अशरे की दुआ। तो वो कहीं नहीं, आप लोग रोज़ पहले अशरे में पढ़ा करें, दूसरे अशरे में, तीसरे अशरे में लाजिम पढ़ा करें। खैर, वो सामान लेकर आ गया था। उसके बाद जो थे वो लास्ट एक फ़्राइज़ का जो स्टेप रह गया था, बस वो मैं निकाल रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि इसके बाद मैंने जो था टारगेट था वो 2-3 बर्तन पड़े हुए थे। मैंने कहा वो बर्तन धोती हूँ, साथ में मैं अपने चाय का सेटअप रेडी कर ले। मैं अफ्तारी से पहले पहले ही ना चाय का सेटअप पूरा रेडी कर लेती होती हूँ, ठीक है। देगची में पानी रख के उसको ढक दिया, साथ में कप्स वगैरह मैं सेट करके रख देती हूँ, किसको कितनी चीनी ऐड करनी होती है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग करके उसको कवर करके वहीं पे स्लैब पे रख देती होती हूँ। उसके बाद ये थी हमारी टेबल थी। आज जूस पीने का दिल कर रहा था तो निकाल लिया, क्योंकि आज प्यास लग रही थी। मौसम चेंज हो रहा है ना, तो बस प्यास वगैरह लग रही होती है बहुत ज़्यादा। मुझे तो खैर सुबह सुबह मॉर्निंग में ही प्यास लग जाती होती है, क्योंकि हमारा काम होता है चीखने वाला। चीखते रहो, चीखते रहो, चीखते रहो, जितना चीखेंगे उतनी प्यास लगेगी।
तो ख़ैर आज का ये था कि कॉलेज में मेरी रूटीन बहुत बुरी गई थी, बुरी इन अ सेंस कि मेरा मूड बहुत शदीद ख़राब हुआ था। उसके बाद ख़ैर ये अफ्तारी वग़ैरह कर ली, ये बर्तन-शर्तन जो आपको पता है कि ये तो लाज़िम है, तो बर्तन-शर्तन धोए। ख़ैर 4 प्लेट्स थी, आज मैंने प्लेट्स भी काउंट की और 2 स्पून थे। मतलब मुझे मज़ा आ गया था, मैंने कहा वाह यार! इसीलिए पहले करना चाहिए। अफ्तारी के बाद चाय ना हो ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है, और मेरे जैसा बंदा जो चाय का शौकीन नशई हो वो तो चाय पीता ही पीता है। तो ख़ैर बस चाय-शाय बनाई, उसके बाद बैठ गई मैं। तो ये था ओवरऑल व्लॉग। उम्मीद है कि पसंद आया होगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।